अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम प्रेशर वॉशर्स को डिस्कस करेंगे। मैंने कौन सा प्रेशर वॉशर अपने लिए पसंद किया है और गाड़ी वॉश करने के क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। पहले इस प्रेशर वॉशर की अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। तो मैंने इस साल दराज की 11-11 सेल पर अपने लिए डेरा K2 प्रेशर वॉशर लिया है। ये प्रेशर वॉशर 1500 वॉट की इंडक्शन मोटर के साथ आता है। 8 मेगापास्कल्स का इसका प्रेशर है और 8 लीटर्स पर मिनट इसका फ्लो रेट है। इस प्रेशर वॉशर की एक और ख़ास बात यह है कि ये 150 बार प्रेशर के साथ आता है, जो इस प्राइस रेंज में आपको कोई और कंपनी नहीं देती। ये प्रेशर वॉशर डिफरेंट फोमिंग कैनन्स के साथ आता है। मैंने सबसे बेसिक वाली फोमिंग कैनन ऑर्डर की थी, मगर इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। स्पेशली जो इसके मेटल पार्ट्स हैं वो काफ़ी प्रीमियम फील हो रहे हैं और मेरे बेसिक ज़्यादा प्रोफेशनल यूज़ नहीं है, तो मेरे लिए बेसिक कैनन मेरे ख्याल से काफ़ी रहेगी। इसके अलावा आपको बॉक्स में एक यूज़र मैनुअल मिल जाएगा और उसके अंदर आपको ये क्विक कनेक्टर मिल जाएगा, जो आप अपने पाइप के साथ लगाएंगे एक साइड और दूसरी साइड आप प्रेशर वॉशर के साथ लगाएंगे। इस क्विक कनेक्टर की वजह से आप अपने प्रेशर वॉशर को ईज़िली पानी सप्लाई कर सकते हैं और इससे आपका जो यूजेज है वो बहुत ईजी हो जाएगा। इसके अलावा आपको इसमें नोज़ल क्लीनर भी मिल जाएगा, जिससे आप अपनी प्रेशर गन की सफाई कर सकते हैं। इस प्रेशर वॉशर के साथ आपको 2 मीटर का वाटर इनलेट पाइप भी मिलेगा, जिससे आप अपने प्रेशर वॉशर को पानी दे सकते हैं या आप अपना पाइप भी यूज़ कर सकते हैं। ये इस प्रेशर वॉशर की हाई प्रेशर शॉटगन है और ये मेनली जो है प्लास्टिक से बनी हुई है, मगर प्लास्टिक की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी लग रही है। डजंट सीम वेरी चीप और जो मेटल पार्ट्स हैं वो तो वाकई में बहुत ज़बरदस्त हैं। ओवरऑल जो भी चीज़ मैंने अभी तक मेटल की यूज़ की है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। इस मॉडल की एक और ख़ास बात यह है कि ये एक 8 मीटर्स के हाई प्रेशर वाटर पाइप के साथ आता है। तकरीबन 26 फुट का ये पाइप है और इस प्राइस रेंज में कंपटीशन जो है डेरा का, वो आपको इतना लंबा पाइप नहीं देता है। इस लंबे पाइप की वजह से आपको बार बार मोटर की पोजीशन चेंज नहीं करनी पड़ती और इससे आपको सफाई करने में काफ़ी आसानी होगी। लास्टली एक और बहुत बड़ा एडवांटेज इस प्रेशर वॉशर का कंपेयर टू कंपटीशन ये है कि इस प्रेशर वॉशर में सक्शन कैपेबिलिटी भी है। आसान अल्फाज में आप किसी बाल्टी में पानी भर के भी इस प्रेशर वॉशर को पानी सप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने इसको रनिंग वाटर देना है। ये फ़िल्टर जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये वाटर इनलेट फ़िल्टर है। ये आपने किसी भी बाल्टी में डाल देना है और जो येलो पाइप मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था उसके साथ आपने ये फ़िल्टर कनेक्ट कर देना है और एक साइड जो है वो प्रेशर वॉशर के साथ कनेक्ट कर देनी है। इस फीचर की वजह से ये प्रेशर वॉशर काफ़ी वर्सेटाइल है। पाकिस्तान के सिनेरियो में जहाँ पर आपको ये नहीं पता होता कि कभी पानी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है मेरी नज़र में। स्पेशली इन माय यूज़ केस ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा फीचर है। अब मैं आपको इस यूनिट का 360 डिग्री व्यू देता हूँ। यहाँ पे आपने अपना हाई प्रेशर पाइप कनेक्ट करना है। इसके साथ ही आपको पावर बटन मिलेगा जो काफ़ी अच्छी तरीके से सील हुआ है, तो पानी जाने का कोई ख़तरा नहीं है। इसके पीछे आपको एक फ़ैन मिल जाएगा जो मोटर को कूल डाउन करेगा। दूसरी साइड पे अगर आप आएंगे तो इसमें एक ब्रेकर भी है। अगर ये मोटर हीट अप हो जाती है या कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है, क्योंकि आपको पता है पानी के साथ इसका लेन देन है, तो ये सारी चीज़ें लाइकली हैं, तो ये ब्रेकर आपकी मोटर को प्रोटेक्ट करेगा और कोई इलेक्ट्रिक शॉक से बचाएगा। इसी साइड पर आपको वाटर इनलेट की जगह भी मिल जाएगी जहाँ से आपने प्रेशर वॉशर को पानी सप्लाई करना है। ऊपर की साइड पे एक मीटर है जो आपको प्रेशर की रीडिंग देता है और इसमें लेवलिंग गेज भी है। तो हमारे साथ है गुफरान भाई फ्रॉम स्पार्को कार केयर। मैंने इनके साथ पहले भी एक वीडियो बनाई थी ऑन सेरामिक कोटिंग, वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी और आपका काफ़ी अच्छा फीडबैक आया और उन्हीं की रिकमेंडेशन पे गुफरान भाई की मैंने डेरा K2 लिया है। और मैंने इनसे ओपिनियन इसलिए ली क्योंकि ये प्रोफेशनल हैं, ये डेली का इनका काम है कार वॉश और प्रेशर वॉशर्स का, और इन्हें काफ़ी ज़्यादा ट्राई भी किए हैं प्रेशर वॉशर्स। तो इनकी रिकमेंडेशन पे मैंने अपने लिए पर्सनली अपने यूज़ के लिए मैंने ख़रीदा है खुद अपने पैसों से, और मैंने सोचा कि इनके साथ रिव्यू बनाया जाए कि व्हाई डिड ही रिकमेंड दिस पर्टिकुलर मशीन टू मी। तो गुफरान भाई, सिंपल सादा सवाल है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं प्रेशर वॉशर्स के। एज अ कंज्यूमर एंड आई वाज वेरी कंफ्यूज कि कौन सा लूँ, तो मैंने बस आपसे पूछा और आपकी ब्लाइंड रिकमेंडेशन पे मैंने ये लिया है। व्हाई डिड यू रिकमेंड दिस मॉडल टू मी अदर देन एनी अदर ऑन इन द मार्केट? वैसे भी ऐसा है कि बेसिकली बहुत सारे ब्रांड्स हैं मार्केट में, आपको पता है काफ़ी फेमस ब्रांड्स भी हैं जो कि हम सारे ट्राई कर चुके हैं, जिनमें कुछ ब्लैक हैं, कुछ येलो हैं, कुछ ब्लू हैं, नाम नहीं लूँगा, पता चल ही गया होगा सबको। वो सब यूज़ करने के बाद बस उसमें इशू ये आता था कि वो हीटअप बहुत जल्दी हो जाते थे, या उनकी जो मतलब मशीन थी वो बहुत जल्दी फारिग हो जाती थी, प्रेशर उसका जनरेट करना वो छोड़ देती थी, तो बहुत इशू हमें फेस करने पड़ते थे। वो बार बार रिपेयर करवाना और फिर उसकी जो कॉस्ट होती थी उससे ज़्यादा उसको रिपेयर करने में कॉस्ट लग जाती थी।
तो हमें कोई ऐसी चीज़ चाहिए थी कि यार जो थोड़ी सी लॉन्ग लास्टिंग हो, थोड़ा सा हम उसको प्रोफेशनली यूज़ कर सकें और जिसका ओवरऑल हमारे साथ एक अच्छा एक्सपीरियंस हो। तो फाइनली फिर मुझे भी एक हमारे अच्छे क्लाइंट थे, उन्होंने रिकमेंड किया था कि यार आप एक बार डेरा ट्राई करें। ऑल्दो ये भी एक चाइनीज़ ब्रांड है, लेकिन इनकी जो बेसिकली क्वालिटी है कंपैरेटिवली बाकी सबसे बहुत बेहतर है। अगेन मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन ऑलमोस्ट हमने सारे ही ट्राई कर चुके हैं जितने भी आपके प्रेशर वॉशर्स आते हैं। इसकी खासियत ये है कि यार एक तो इसका जो प्रेशर वो क्लेम करते हैं, नॉर्मली इस जिस प्राइस बकेट में ये आता है उसमें आपका ये है कि यार 150 बार ये लोग क्लेम करें। ये वर्किंग प्रेशर जिसका है ऑलमोस्ट 90 to 100 बार्स है, जिसको अगर कंपैरिजन बाकियों के साथ किया जाए तो किसी का 60 बार होता है, किसी का 70 बार होता है और किसी का 120 बार भी होता है, लेकिन वो ज़्यादा देर चलता नहीं है, ऑब्वियसली वो खत्म हो जाता है। तो आप जब तक इसको मशीन को यूज़ करेंगे ऑलमोस्ट 90 to 100 बार इसका आपका वर्किंग प्रेशर है, जो कि अच्छा खासा प्रेशर है। यानी कि इस प्रेशर का मैं आपको सिंपली एक ये बताऊं कि अगर आपकी गाड़ी का पेंट आप इसको करीब से कहीं जाके आप इसको प्रेशर से यूज़ करते हैं तो आपका पेंट भी डैमेज कर सकता है, ये इसका इतना प्रेशर होता है। मतलब इसको आप लाइट ना लीजिएगा कि 90 to 100 बार्स एक मतलब नॉर्मल से प्रेशर। मैं आपसे पर्सनली उस एक्सपीरियंस में पूछूंगा कि आपको कितना टाइम हो गया है गाड़ियाँ लाइक वॉश करते हुए, प्रेशर वॉशर्स यूज़ करते हुए, और आप डेरा को कितने टाइम से यूज़ कर रहे हैं? हमें ऑलमोस्ट इस फील्ड में तकरीबन 3 साल हो गए हैं और उसमें हमने बहुत सारे ब्रांड्स यूज़ किए, लेकिन एट दी एंड डेरा हमें तकरीबन ऑलमोस्ट आप 1.5 साल कह सकते हैं, 1.5 साल से हम डेरा यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। अब हम कुछ इसके प्रोफेशनल टूल्स हैं वो यूज़ कर रहे हैं, मशीन्स वगैरह जो प्रोफेशनली हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये वो थी जो इनिशियल बेसिक हमने स्टार्ट लिया था डेरा की टूल से, जिसको हमने ट्रायल बेसिस पे किया और हमें अच्छा लगा तो हमने इसमें कुछ अच्छी मशीनरी परचेज़ की। अगर आप एक एंड यूज़र हैं और आप घर में यूज़ करना चाह रहे हैं तो इससे अच्छी आई डोंट थिंक कि कोई और मशीन हो सकती है। आपको जैसा पता है ये कोई पेड रिव्यू नहीं है, ना ही मेरी अपनी कंपनी है। बस एक ऑनेस्ट रिव्यू आप इसको कह सकते हैं। जो इस पे फ्लॉज होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा और जो इसके प्रोज होंगे मैं आपको वो भी बताऊंगा। चलें, मैं एज अ लेमैन पर्सन हूँ, मैंने कभी ज़िंदगी में प्रेशर वॉशर यूज़ नहीं किया है ना, दिस इज़ माय फर्स्ट परचेज़, और एज अ फ्रेंड इन्होंने मुझे रेकमेंड किया है, तो अगर एक चीज़ ख़राब हुई तो ही इज़ ऑल्सो गोना यू नो। सिर्फ आपके लिए। हाँ बिल्कुल। ये एक वो पर्सनल रिकमेंडेशन थी, मैंने कहा फिर ये आपके इस पर एक वीडियो भी बना दी जाए क्योंकि आप लोगों ने रिक्वेस्ट भी बहुत ज़्यादा की थी। तो ही इज़ गोना टीच मी हाउ टू यूज़ दिस मशीन, और मैं खुद इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आज इस गाड़ी को धोऊं ताकि फिर नेक्स्ट टाइम जो है मैं इसको घर पे आराम से इसको यूज़ कर सकूं, इस प्रेशर वॉशर को, और ख़ुद गाड़ियाँ अपनी धोऊं। तो इसकी ओवरऑल वैसे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में मैं ज़्यादा नहीं गया, बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये 1500 वाट इसकी पावर है, और ये इंडक्शन मोटर पे आती है, विच इज़ एडवांटेज ओवर अदर प्रेशर वॉशर्स इन द मार्केट। तो इससे कहने ड्यूरेबल है, ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसकी रिलायबिलिटी। आसान अल्फाज में इसको हम यही कह सकते हैं कि ड्यूरेबल है, हीटअप वगैरह नहीं होती ज़्यादा मशीन, और लॉन्ग लास्टिंग है। उसमें सेफ्टी फीचर्स भी हैं जो मैंने देखा है इसमें कि वही इसमें थोड़े से ब्रेकर भी लगा हुआ है। इसमें बेसिकली आपकी एक रिले लगी होती है जिसमें जिसको हम कहते हैं कि थर्मल ब्रेकर कहते हैं इसको। तो वो क्या करता है कि जब आपकी मशीन जब भी हीटअप होती है तो ऑटोमेटिकली आपकी मशीन को बंद कर देगा, और जब आपकी मशीन वापस कूल डाउन होगी, वैसे तो नॉर्मली इसमें हमें अब तक ऐसा कोई फेस करना नहीं पड़ा, लेकिन इन केस अगर कुछ ऐसा होता है तो वो ऑटोमेटिकली जब आपकी मशीन ठंडी हो जाएगी तो वो उसको ऑन कर देगी। अच्छा, इसमें कभी आपके साथ ड्यूरिंग द यूज़, आपका बड़ा रेगुलर यूज़ है इसका, तो कभी ऐसा हुआ है कि इस पे पानी गिर गया हो, या मतलब वाटर रेजिस्टेंस? क्योंकि अब ये है तो एक एट द एंड प्रेशर वॉशर ही है और पानी से ही आपका वो है लेना देना है, तो पानी गिरता भी है, पानी इसमें से गुजरता भी है, तो अब तक ऐसा कोई हमें नहीं करना चाहिए। इन्होंने बेसिकली सेफ्टी फीचर्स बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं, और ओवरऑल इसकी जो क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, मतलब आप सेटिस्फाई होंगे इसको परचेज करके। इसमें कोई हमें ख्याल रखना है कि मतलब कहीं से पानी ना गिरे, या इसकी कोई करोजन आपने देखी है, जंग वंग लगना? नहीं, अब तक तो हमें अब तक हम तकरीबन 1.5 साल इसको यूज़ कर चुके हैं, तो अब तक हमें कोई इस तरह का मसला नहीं हुआ, ना इसका कोई प्लास्टिक डैमेज हुआ। हमारा चूँकि रफ यूज़ होता है, थोड़ा सा प्रोफेशनल यूज़ है हमारा, तो अब तक ऐसा कुछ हमें फेस नहीं करना पड़ा, तो इसीलिए। चलें, अब इसकी हम यूज़र गाइड शुरू करते हैं कि इसको कैसे जोड़ना है, कैसे लगाना है और कैसे यूज़ करना है। प्रेशर वॉशर को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आप अपने क्विक कनेक्टर को एक 3x4 इंच के पाइप के साथ कनेक्ट करें, अगर आपने इसको डायरेक्ट सप्लाई देनी है पानी की। फिर आप क्विक कनेक्टर का ये वाला हिस्सा प्रेशर वॉशर के साथ कनेक्ट करें। अगर आप खड़े पानी के साथ वाटर सप्लाई देना चाहते हैं तो आप इस फ़िल्टर को किसी भी बाल्टी या बकेट में डालकर इस येलो पाइप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और क्विक कनेक्टर को भी इसी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम हाई प्रेशर ट्यूब को प्रेशर गन के साथ कनेक्ट करेंगे और इसको अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे, और इसकी दूसरी साइड प्रेशर वॉशर के साथ कनेक्ट करेंगे और इसको भी अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे।
अब हमारा प्रेशर वॉशर रेडी टू यूज़ है और इस बात का ख्याल रख लें कि जो मशीन है वो एक स्टेबल प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई है, वरना वाइब्रेशन की वजह से वो गिर भी सकती है। अगर आप पानी की डायरेक्ट सप्लाई दे रहे हैं तो पानी का आउटलेट खोल लें और बिल्कुल आखिर में बिजली को कनेक्ट करें। पावर प्लग लगाने के बाद आप प्रेशर वॉशर का स्विच ऑन करें और एकदम से आपकी मशीन जो है वो प्रेशर बिल्ड करेगी। तो हमने देख लिया कि आपने अपने आउट ऑफ द बॉक्स डेरा K2 को कैसे सेटअप करना है। अब हम उफरान भाई से पूछते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है, इसके क्या फीचर्स हैं। तो विल स्टार्ट विद दिस प्रेशर गन, आई गेस दैट्स व्हाट इट्स कॉल्ड। ठीक है, इसका कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, इसकी बहुत सिंपल है। ये आपने जैसे इसको ट्रिगर करना है और ये आपका प्रेशर वॉशर स्टार्ट हो गया। ओके, अब आपको इसमें दो कंसर्न है। एक तो ये कि यार आपने पानी की जो डायरेक्शन है वो कैसे चेंज करनी है, और दूसरा प्रेशर की जो आपने पावर है वो कैसे चेंज करनी है। पानी की डायरेक्शन सिंपल है, आपने इसको घुमाना है और ये आपकी पानी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, जैसे कि आप आगे देख सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं प्रेशर की तरफ। अगर इसका मुंह आगे से खुला हुआ है तो ये एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर आपका पानी थ्रो हो रहा है, जो कि बहुत हाई प्रेशर होता है। मैं आपको एक ट्राई भी करके दिखा देता हूँ, ये चेक कीजिएगा आप। अब आपने इसका जब प्रेशर चेंज करना होगा तो आपने सिंपली इसको यहाँ से पकड़ना है और आपने इसको ऊपर से पकड़ के थोड़ा सा इसको आपने घुमाना है। आप राइट साइड पे इसको घुमाएंगे तो आप जैसा कि देख सकते हैं इसका मुंह आगे से बंद हो रहा है, और अब ये आपका एक, जितना आप इसको लाइट करते जाएंगे उतना एक लाइट शावर और एक स्मूथ आपको थ्रो देगा। तो ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये बेसिकली आपकी गाड़ी की बॉडी के लिए यूज़ होता है, और एक पूरी गाड़ी को आपका अगर आपने किसी बड़े पीस को कवर करना है तो आप इजीली उसको कर सकते हैं। इसकी एक मिड रेंज भी है, मैं आपको वो भी सेट करके बता देता हूँ कि उसका किस तरह का थ्रू होगा। ये नॉर्मली आपके टायर्स वगैरह पे यूज़ हो जाता है, या गाड़ी की विंड स्क्रीन वगैरह और इस तरह की चीज़ें। तो ये आप देख सकते हैं। अब अगर आपने इसमें से कोई इसको रिमूव करके और कोई आपके पास आता है घर में ही कोई बकेट वगैरह फिल करनी है, तो आपको दोबारा से जो आपका पूरा कनेक्शन है वो उतारने की ज़रूरत नहीं है। आपने जैसे इसको प्लग आउट करना है, इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ खींचना है और ये बाहर आ जाएगा। आप सिंपली इससे कोई भी बाल्टी वगैरह भर सकते हैं। और इसी तरह आपने इसको वापस लगाना हो तो आपने जैसे इसको पुल डाउन करना है और आपने इसको यूँ लगा के इसको छोड़ देना है। ये आपका इसके ऊपर फिक्स हो गया। ठीक है, चलिए मैं गाड़ी धोने की कोशिश करता हूँ आपकी सुपरविजन में। सॉफ्ट प्रेशर करके इसको पहले सॉफ्ट प्रेशर कर दें। हाँ, बॉडी के लिए परफेक्ट है। अब आप इससे बॉडी अपनी वॉश करें। अच्छा, ये ऊपर से नीचे लाना है ताकि बाहर। यस, बेसिकली आपको मैं यहाँ पे वॉशिंग मेथड भी बता दूँ। स्टार्ट किया करें हमेशा आप रूफ से, छत से स्टार्ट किया करें। उसकी रीज़न ये है कि ऊपर से जितना भी डर्ट होता है वो नीचे की तरफ आ जाता है। आप इसको साफ़ करेंगे तो उसके अगेन आपको ऊपर से दोबारा बिल्कुल ऐसे। और कोई टिप्स? फ़िलहाल आप ये है तो आप ये ट्राई करें, आपको साथ साथ में गाइड करता हूँ। अब यहाँ पे दो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। एक तो ये बर्ड ड्रॉपिंग्स हैं और ये जो मिट्टी का जो मड गार्ड नहीं लगा हुआ है इस गाड़ी। बेसिकली आपने इसके प्रेशर को मिड में रखना है, यानी कि ना ज़्यादा आपका सॉफ्ट होना चाहिए और ना ज़्यादा हार्ड होना चाहिए। तो आप इसको सिंपली इससे, क्योंकि नहीं इस सॉफ्ट प्रेशर से नहीं उतर रहा, सॉफ्ट से नहीं उतर रहा। ये बेसिकली आपको फोम वगैरह उतारने के लिए यूज़ होता है और लाइट डर्ट। ठीक है, हाँ ये परफेक्ट है। अब उतर रहा है। अच्छा, बहुत करीब से आपने नहीं यूज़ करना इसको। अगेन मैंने आपको बताया कि ये इतना हार्मफुल हो सकता है कि आपकी बॉडी को डैमेज भी कर सकता है। टायर्स के लिए बिल्कुल सही प्रेशर है। आपने इसको अंदर वाली साइड पे यूज़ करना है। बेसिकली आप इसको यहाँ से यूज़ स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अगर कोई सख्त दाग है जो नहीं उतर रहा है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा फोम वगैरह यूज़ कर लें या कोई भी शैम्पू यूज़ कर लें। उससे ये होगा कि यार वो थोड़ा सा नरम हो जाएगा और ईजीली उतर जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 26 फुट के पाइप का क्या एडवांटेज है। गुफरान भाई इजीली पूरी गाड़ी के अराउंड मनूवर कर रहे हैं विदाउट मूविंग द मशीन। अच्छा, तो इसका क्या मकसद है? इसका बेसिकली मकसद ये है भाई कि ऊपर से जितना भी इसका डर्ट और मिट्टी वगैरह होती है वो सारा आके यहाँ पे आके रुक जाता है, और जब हम वाइपर्स को उठाते हैं तो वो जितना भी होता है वो यहाँ पे जमा हुआ होता है और हम उसको फिर वॉश करते हैं। गाड़ी बेसिकली वॉश करने में ये होता है कि यार आधी से ज़्यादा गाड़ी आपकी, जब आप प्रेशर वॉशर एक अच्छा यूज़ कर रहे हैं और आप वॉश कर रहे हैं गाड़ी, तो उसी से साफ़ हो जाती है। शैम्पू वगैरह जस्ट इसके ऊपर जो लाइट सी डर्ट की लेयर होती है उसको रिमूव करने, स्पेशली विद सिरेमिक कोटिंग। यस, बड़ा आसानी हो जाती है। एग्जैक्टली, बहुत आसानी हो जाती है। तो ये है जस्ट फॉर द शेमलेस प्लग टू द सिरेमिक कोटिंग वीडियो। यस।
अब हम अपनी फोमिंग कैनन में 100 मिलीलीटर्स का सोप डालेंगे। मैं केमिकल गाइस का ये सोप यूज़ कर रहा हूँ जो मैंने वफरान भाई से ही ख़रीदा है। ये फोमिंग कैनन 1 लीटर की है और इसमें मार्किंग हुई हुई है, तो आप अपनी मेजरमेंट्स ईजिली कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मेरी जो है बिल्कुल बेसिक फोमिंग कैनन है। वफरान भाई के पास ये प्रोफेशनल फोमिंग कैनन है जो मेरी बेसिक वाली से तकरीबन 3-4 हज़ार रुपये महंगी है, मगर क्योंकि उनका प्रोफेशनल यूज़ है ये थोड़ी झाग ज़्यादा अच्छी बनाती है, तो उनके लिए इट मेक सेंस। शैम्पू डालने के बाद हम फोमिंग कैनन में पानी भरेंगे और जो सोल्यूशन बनेगा उससे हम तकरीबन 2 से 3 गाड़ियाँ धो सकते हैं। इसके बाद हम फोमिंग कैनन को प्रेशर गन के साथ कनेक्ट करेंगे और इस फोमिंग कैनन में भी आप प्रेशर इंटेंसिटी को चेंज कर सकते हैं और इसकी फोमिंग इंटेंसिटी को भी ऊपर से चेंज कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपने अच्छी तरह गाड़ी को रिंस कर लिया, यानी कि जितने भी इसके ऊपर डर्ट वगैरह लगा था आपने सब रिमूव कर दिया अच्छी तरह। आधी गाड़ी आपकी प्रेशर वॉशर से ही वॉश हो जाती है। देन उसके बाद जो डर्ट इसके ऊपर रह जाता है आप वो उसको रिमूव करने के लिए पहले इसको आपने अच्छी तरह फोम कर लेना है गाड़ी को, और उसके बाद कोई भी अच्छा माइक्रोफाइबर ग्लव यूज़ करके और उससे अच्छी तरह गाड़ी को आपने क्लीन करना है। यानी कि उसको आप उसकी बेसिकली 2 साइड्स होती हैं। एक साइड होती है आपने सॉफ्टली, अगर आपकी गाड़ी ऑलरेडी क्लीन है तो आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उसको रगड़ने की, आप सॉफ्टली यूज़ कर सकते हो। और एक थोड़ी सी रफ़ यूज़ करने के लिए होती है, यानी कि अगर कोई ज़्यादा डर्ट है उसके ऊपर तो आप वो इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको वीडियो में भी जैसा नज़र आ रहा होगा कि इसकी 2 साइड्स हैं। सेकेंडली ये कि जब आपने अच्छी तरह अपनी गाड़ी वॉश कर ली, उसको दोबारा पानी से आपने जितना भी फोम है उसके ऊपर से उसको सबको रिमूव करना है ताकि कोई फोम रह ना जाए, क्योंकि फोम बाद में ड्राई हो जाता है और वो एक दाग छोड़ जाता है। अच्छी तरह आपने मेक श्योर कर लेना है कि यार आपका जितना भी उसके ऊपर फोम है वो सारा ख़त्म हो गया, और पानी से अच्छी तरह आपने वॉश कर ली दोबारा से। और उसके बाद कोई भी एक अच्छा माइक्रोफाइबर आपने ये ड्राइंग टॉवल होता है, इसको बेसिकली वाटर मैग्नेट टॉवल भी कहते हैं। मैं यूज़ करूँ इसको, कार्प्रो का एक ब्रांड है, अमेरिकन ब्रांड है कार्प्रो, हम उसका यूज़ करते हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपने इसका क्या करना है कि आपने सिंपली इसको गाड़ी की बॉडी के ऊपर रखना है। वो ऐसे भी मेरी हेल्प कीजिएगा, ये वहाँ से पकड़े, ओके। आपने जैसे इसको वहाँ से पकड़ना है और आपने इसको लेके बैग तक लेके जाना है। आधी गाड़ी आपकी ये खुश कर देता है, यानी कि जितना भी पानी होता है सारा एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर। वरना अगर ये ना हो नॉर्मल कोई टॉवल भी चलेगा, मगर ये है कि ये आपका वर्क थोड़ा सा इजी कर देता है। ऑलरेडी आई थिंक पता नहीं शायद वीडियो में नजर आ रहा है, मतलब हाँ ये आपकी गाड़ी तकरीबन खुश्क होगी। ये बहुत मतलब आपका बेसिकली टाइम अच्छा खासा बचा लेता है ये, क्योंकि हमारा प्रोफेशनल यूज़ है तो हमें इस तरह की चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं। और इसी तरह ये आपकी साइड्स, शीशे वगैरह सब कुछ आपका ऑलमोस्ट क्लीन हो जाता है इससे। अक्सर औक़ात ये होता है कि बंदा वही एक कपड़ा है वो उसी से टायर भी साफ़ हो रहे हैं। नॉर्मली जो आपकी कार वॉश होते हैं उस पर यही होता है। देखिए, आपकी गाड़ी तो ऑलरेडी सिरेमिक कोटेड है, अगर ये ना भी हो तो जो भी बाकी गाड़ी होती है लोग क्या करते हैं कि वही कपड़ा टायर पे मारते हैं। मिट्टी के ग्रेन्स होते हैं, जितने भी डर्ट होती है वो ग्रेन होता है, वो क्या करते हैं कि कपड़े के अंदर चली जाती है, वही टायर पे लोग कपड़ा मारते हैं और बॉडी में मारते हैं, तो आपकी गाड़ी के ऊपर स्क्रैचेस पड़ते हैं। तो आपकी क्या रिकमेंडेशन है? आपका जो टायर्स है उसके लिए एक सेपरेटली कपड़ा या ब्रश होना चाहिए। बॉडी को ड्राई करने के लिए आपका एक, जैसे कि ये कपड़ा है, हमने माइक्रोफाइबर वो रखा हुआ है, ड्राइंग टॉवल रखा हुआ है, ये है, या आप कोई भी अच्छा माइक्रोफाइबर एक ड्राई करने के लिए रख लें और एक क्लीन करने के लिए रख लें, दोनों सेपरेटली होने चाहिए। शीशों के लिए अलग यूज़ होता है वो? एग्जैक्टली, आप शीशों के लिए अलग यूज़ कर लें, बॉडी के लिए अलग यूज़ कर लें, और बेसिकली 3 आप अपने पास कपड़े रख लें, जो एक वॉशिंग के लिए, एक ड्राइंग के लिए और एक शीशों की क्लीनिंग के लिए यूज़ होता है। ठीक, यस। चलें, आई थिंक दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो, और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपने कुछ नया सीखने को मिला होगा आपको। और थैंक यू वेरी मच उफरान भाई अगेन आपका टाइम का। आई नो यू वेरी बिजी, आपने बड़ा टाइम दिया है हमें और सिखाया है बहुत कुछ। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप उफरान भाई के शोरूम आना चाहते हैं इस्लामाबाद में, I8 में भी इनका एक शोरूम है और PWD में भी है, तो आप इनसे इनकी सर्विसेज भी हासिल कर सकते हैं। इनके ऊपर मैं इनके साथ एक और मैं सिरेमिक कोटिंग के ऊपर भी एक पूरी वीडियो बना चुका हूँ, वो भी ज़रूर देखिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। और उफरान भाई इज़ फुल ऑफ नॉलेज एंड ही इज़ वेरी पैशनेट अबाउट दिस, इसलिए इनके साथ मैंने ये वीडियो बनाई है। और इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।